हम सेक्शन ई के सम सॉल्व कर रहे हैं। पहले सम में हमें मीडियन निकालने को कह रहा है और ध्यान से देखें तो फर्स्ट क्लास ओपन एंडेड है बिलो 200। तो बिलो 200 कितना भी जा सकता है, 100 भी, 0 भी, और लास्ट क्लास भी अबव 500, 500 एंड अबव है। तो इसे कहते हैं डेटा सेट इज ओपन एंडेड। अब हमने क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर लिया, फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, 70 आया। क्योंकि मीडियन निकालना है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पहले सेम 7 लिखेंगे। अब 7 में 13 ऐड करेंगे, 20, 20 में 24 ऐड करेंगे, 44, 44 में 16 ऐड करेंगे, 60, 60 में 10 ऐड करेंगे, 70। और ये 70 और ये 70 मैच होना चाहिए, मतलब हमने अरिथमेटिकली कोई मिस्टेक नहीं की है। अब मीडियन का फॉर्मूला, पूरे चैप्टर में मीडियन के दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या वैल्यू ऑफ वाला फॉर्मूला लगेगा या एल प्लस लगेगा। क्योंकि क्लासेस दे रखे हैं तो हम एल प्लस लगाएंगे। तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, एल प्लस इन ब्रैकेट्स n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। अब हम n/2 निकालेंगे, n है 70, तो 70/2 इज 35। 35 सी एफ में ढूंढेंगे कहाँ पर क्रॉस कर रहा है, तो वो यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। अब जहां पर सी एफ क्रॉस कर रहा है 35, वहां पर हम बॉक्सेस बनाएंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट, तो ब्रह्मा वाले क्लास का लोअर लिमिट लेंगे और उसके ऊपर वाले का एवरेज। तो यहाँ पे 300 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2, 300 ही हो रहा है। पर मान लीजिए यहाँ पे 299 होता तो अलग आंसर आता। प्लस n/2, 35 आपने कंप्यूट किया, सी एफ ऊपर वाला देख रहा है तो 20, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की 24, क्लास लेंथ, अब क्लास लेंथ ऐसे मेजर किया जाता है, 400 माइनस 300 विच इज 100। क्योंकि मीडियन अनइक्वल क्लासेस में भी सेम फॉर्मूला है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अनइक्वल क्लास लेंथ हो, राइट। तो कैलकुलेट ऑन करें, 35 टाइप करें, -20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 300 इज इक्वल टू, एंड यू विल गेट दिस आंसर। नेक्स्ट, हमें यहाँ पर वीकली प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दे रखे हैं एक वेंडर के, और हमें मोडल प्रॉफिट निकालना है। अब मोड के लिए सबसे पहली प्री रिक्विजिट है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं हो रही है। दूसरी है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास में नहीं होनी चाहिए, अग्रीड नहीं है। तीसरी और आखिरी, क्लास लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो चेक करिए क्लास लेंथ इक्वल है क्या। आपके पास अगर स्केल पड़ी हो तो उसको क्लासेस पे रख दोगे ना, तो आप चेक कर लोगे कि आपका क्लास लेंथ इक्वल है कि नहीं है। देखिए हर एक में 2 2 का गैप है, यानी क्लास लेंथ इक्वल है। अब मोड का फॉर्मूला लगेगा, अब यहाँ तो वैल्यू रिपीटेड या एल प्लस, तो मोड में लगेगा एल प्लस, क्योंकि क्लास लेंथ इक्वल है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी रिपीट नहीं हो रही है। एल प्लस इन ब्रैकेट एफ एम माइनस F1 अपॉन 2 FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू सी। अब आप FM लिखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर विच इज 14, F1 8 और F2 6, और ब्रह्मा जी का बॉक्स बना देंगे। अब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, 2 और 2 का एवरेज विच इज 2 प्लस इन ब्रैकेट्स FM विच इज 14 माइनस F1 विच इज 8 डिवाइडेड बाय 2 FM, तो 14 मत लिखना, 14 इंटू 2 विच इज 28 माइनस F1 विच इज 8 माइनस F2 विच इज 6 इंटू क्लास लेंथ। अब क्लास लेंथ हैज टू बी इक्वल, राइट, आपने चेक कर लिया है 2 है। कैलकुलेटर ऑन करें। अब ध्यान देखना, इसमें कैलकुलेटर की ट्रिक है, डिनोमिनेटर से शुरू करना है। 28 टाइप करो, -8 -6, फिर m प्लस में डाल दो, फिर 14 टाइप करो, -8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय MRC +2 is equal to, and you will get the answer. अब ये सेल्फ लर्निंग का सम है जो आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, इस समय हमें क्वार्टाइल 1 और 4th डिसाइल पूछ रहा है। हमने नंबर ऑफ बैग्स के बारे में डेटा कलेक्ट की है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल करें विच इज 100,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? पहले 9, 9 + 17, 26, 26 + 32, 58, 58 + 24, 82, 82 + 10, 92 + 5, 97 + 3, 100। और ये एक पॉइंट है चेक करने का कि हमने अरिथमेटिकली कोई मिस्टेक नहीं की है। अब Q1 का फॉर्मूला, अब मैंने बताया था क्लासेस हैं, तो यहाँ तो वैल्यू ऑफ लगता है, यहाँ L प्लस लगता है, तो डेफिनेटली L प्लस लगेगा क्योंकि क्लासेस दे रखे हैं। अब L प्लस इन ब्रैकेट्स n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू C। फॉर्मूला सेलेक्ट हो गया, n/4 यानी 100 डिवाइडेड बाय 4, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 होता है 25। 25 ढूंढिए कहाँ क्रॉस कर रहा है CF में, तो वो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। अब हम 3 बॉक्स बनाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट? तो ब्रह्मा विष्णु महेश। अब Q1 इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट ध्यान देना, देखिए ये 30 और 29, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 30 + 29 डिवाइडेड बाई 2, 30 + 29 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 29.5 प्लस इन ब्रैकेट n/4 विच इज 25 माइनस CF ऊपर वाला देख रहा है विच इज 9 अपॉन फ्रीक्वेंसी विच इज 17 इंटू क्लास लेंथ। क्लास लेंथ कैसे मेजर करते हैं मैंने बताया था, 35 माइनस 30 विच इज 5, क्योंकि क्वार्टाइल्स भी अगर अनइक्वल क्लास लेंथ है तो भी फॉर्मूला सेम ही लगता है। कैलकुलेटर ऑन करें, 25 टाइप करें, -9 इंटू 5 डिवाइड बाई 17 प्लस 29.5 इज इक्वल टू, एंड यू विल गेट द आंसर। अब इसी समय D4 पूछ रहा है, तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकाल रखी है, राइट? D4 का फॉर्मूला मैंने बताया था, DJ का फॉर्मूला सेम, या वैल्यू ऑफ L प्लस, तो L प्लस लगेगा, राइट? तो DJ मतलब D4 इज L प्लस, अब J की वैल्यू क्या हो जाएगी? परफेक्ट, अगर आप 4 सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 4n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू C। अब हम 4n/10 विच इज 100 इंटू 4/10, 100 इंटू 4/10 इज 40। 40 ढूंढिए CF में कहाँ क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। हम 3 बॉक्सेस बनाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट? D4 इज इक्वल टू लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट कैसे लेंगे? 35 और 34 का एवरेज, 35 + 34 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 34.5 प्लस 4n/10 विच इज 40 माइनस CF ऊपर वाला देख रहा है 26 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम लेंगे 32 इंटू क्लास लेंथ 5। अब कैलकुलेटर ऑन करें, 40 माइनस 26 इंटू 5 डिवाइड बाई 32 प्लस 34.5 इज इक्वल टू, एंड यू विल गेट द आंसर। अब ये सम आप खुद करेंगे, इसमें मीडियन और 73rd परसेंटाइल पूछा है। नेक्स्ट, इस समय हमसे मीन पूछा गया है, फाइंड द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब मैंने बताया था मीन में अगर क्लासेस इक्वल है तो अलग फॉर्मूला है, क्लासेस अनइक्वल है तो अलग फॉर्मूला है। तो क्लासेस इक्वल है कि अनइक्वल है, तो मैंने बताया था आपके पास स्केल तो होगी ही, रख दीजिए एक साइड, चेक कर लीजिए, देखिए आप हर एक में 5 का गैप है, तो क्लास लेंथ इक्वल है। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करें 75। अब क्लास लेंथ इक्वल होता है तो हम DI मेथड लगाते हैं, शॉर्टकट मेथड। बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है 20, उसके सामने हम 0 लगाएंगे, ऊपर -1 -2, नीचे 1 2 3 एंड 4। अब FI इंटू DI कैलकुलेटर ऑन करें, 8 इंटू 2 माइनस का ये वाला माइनस है ना, फिर इज इक्वल टू, अब ऑल क्लियर मत दबाना, 10 इंटू 1 माइनस का इज इक्वल टू, फिर 20 इंटू 0 इज इक्वल टू, 17 इंटू 1 इज इक्वल टू, 15 इंटू 2 इज इक्वल टू, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू, एंड GT ये GT प्रेस करेंगे ग्रैंड टोटल, तो आपको ग्रैंड टोटल आ जाएगा। अब मीन का फॉर्मूला A प्लस इन ब्रैकेट सिग्मा FI DI अपॉन N इंटू C। A इज द अज्यूम मीन,
जहां से आपने 0 लिया है वहां का अज्यूम मीन। तो 162.5 कैसे, 160 और 165 का एवरेज अज्यूम मीन, राइट। स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में 20 ले लेते हैं, तो मेहरबानी करके ये मिस्टेक आप मत करना। assume mean is the average of that class, 160 और 165 का average, which is 162.5, 160 plus 165 divided by 2, sigma FIDA which is 37 upon n which is 75 into class length has to be equal. Calculus on करें, 37 into 5 divided by 75 plus 162.5 is equal to, and you got the answer. Next, इसमें हमें मीडियन इनकम पूछा गया है और लेस देन टाइप है, लाइक लेस ओपन एंडेड डेटा है, नॉट लेस देन टाइप, राइट। क्लासेस बने हुए हैं, सिर्फ एक क्लास ओपन एंड है और इसमें हमारी कुछ इनकम है वो 1000 रुपीज में है। अब डेटा सेट ओपन एंडेड है, फ्रीक्वेंसी का टोटल करें 130, जो क्वेश्चन में दे भी रखा है, एक बार वेरीफाई कर देने का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले 6, फिर 6 + 14, फिर 20 + 31, फिर 51 + 35, 86 + 28, 28, ये जो आंसर आया 114, उसमें 16 ऐड करोगे तो 130, और ये चेक पॉइंट है कि ये आंसर और ये आंसर मैच होना चाहिए। अब मीडियन का फॉर्मूला मैंने बताया था, या तो वैल्यू ऑफ या L प्लस, कौन सा लगेगा, L प्लस इन ब्रैकेट्स n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। अब फॉर्मूला सिलेक्शन हो गया, n/2 विच इज 130/2 विच इज 65, 65 CF में ढूंढो कहाँ क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। तो 3 बॉक्सेस बनाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब लोअर लिमिट 12 और 12 का एवरेज विच इज 12 प्लस इन ब्रैकेट n/2 विच इज 65 माइनस CF, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला CF लेते हैं 51, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास लेते हैं 35 इंटू क्लास लेंथ इज 20 - 12, 20 - 12। अब आप देखिए 20 - 12 वैसे अनइक्वल क्लासेस हैं, इसमें 8 का डिफरेंस है ना, तो हमेशा अनइक्वल क्लासेस में मीडियन तो निकल सकता है सेम फॉर्मूला से। तो क्लास लेंथ का यही एक तरीका है निकालने का। ओके, चलो कैलकुलेट ऑन करें, 65 - 51 इंटू 8 डिवाइड बाई 35 प्लस 12 इज इक्वल टू, एंड यू गॉट द आंसर 15.2 थाउजेंड रुपीज। ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखना बहुत जरूरी है, otherwise teacher may have a liberty to deduct half mark for that. Next, the mode of the population निकालना है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में अगर क्लास लेंथ इक्वल है तो ठीक है, वरना अनइक्वल है तो हमें प्रो रेटा फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। इसमें क्लास लेंथ इक्वल है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 22 है और y एक्सिस पे नंबर ऑफ विलेज आ जाएगा और x एक्सिस पे पॉपुलेशन इन 1000 आ जाएगा। x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट्स, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। 0 0 से शुरू करेंगे तो यहाँ पर हम 22, हमारे पास 24 वर्केबल बॉक्सेस होते हैं, 22 तक आराम से पहुंच जाएंगे। और x एक्सिस पे हम पॉपुलेशन लिख रहे हैं, 5 का ही लिया है, पर मैंने 10, 20, 30, 40, 50 लिखा है ताकि हमारे को जो हमारे क्लासेस हैं वो मिल जाए। अब पहला क्लास क्या है, पहला क्लास है 0 to 10 जिसका फ्रीक्वेंसी 6 है। तो 0 to sorry, the first class is 0 to 10 and the frequency is 6, correct. So 0 to 10 and frequency is 6, so it has to be a this way box, correct. Then next is 10 to 20, frequency is 18. This is a histogram, mode can be obtained with the help of histogram। 18 तक गए, right, it's sort of a bar diagram but like collectively इसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। Then there's the next 20 to 30 होगा which is 22, 20 to 30, 22 मार्क करना है, 20 to 30, 22 मार्क करेंगे, right। और फिर 30 to 40, 15 मार्क करेंगे, 30 to 40, 15, 15 पे आ गए, करेक्ट। सही है, ये 22 था, ये 18 था, ये 6 था, ये फ्रीक्वेंसीज हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। लास्ट है 40 to 50,
फ्रीक्वेंसी है 9, 40 to 50 फ्रीक्वेंसी 9, तो 9 ये रहा, मतलब यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स लगाएंगे। ओके, अब ये है मेरा FM, F1, F2। अब हम F1 और FM को मिलाएंगे, FM और F2 को मिलाएंगे, जहां पर ये डॉट मिल रहे हैं उसको नीचे लेके जाएंगे, और अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट 23 आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 22.5 है, 22.5 के बाजू वाली वैल्यू 23 है, तो मोड इज 23,000, क्योंकि जो डेटा है वो थाउजेंड्स में है, पॉपुलेशन थाउजेंड्स में है, तो आंसर लिखेंगे मोड इज 23,000। ये सम सेल्फ लर्निंग का है, आप खुद करेंगे। लेट्स गो फॉर मीन, इसमें कंप्यूट करना है। अब मीन कंप्यूट करना है तो चेक करिए क्लास लेंथ इक्वल है कि अनइक्वल है। मैंने बताया था क्लास स्केल होगी आपके पास, स्केल रख दीजिए। अब चेक करिए क्लास लेंथ इक्वल है, जी नहीं, यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे 10 का गैप है, पर यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पर 5 का गैप है, और यहाँ पर 5 का गैप है, अनइक्वल क्लास लेंथ है। अनइक्वल क्लास लेंथ है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, 60 जो दे भी रखा है, तो 60 लिखा। अब अनइक्वल क्लास लेंथ है तो आपको मिड वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, यानी एक्स। कैलकुलेटर ऑन करें, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, फिर 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 + 25 डिवाइडेड बाई 2, 25 + 30 डिवाइडेड बाई 2, 30 + 35 डिवाइडेड बाई 2, 35 + 40 डिवाइडेड बाई 2। राइट, अब और क्लियर करिए। अब हमें निकालना है FI/XI। कैलकुलेटर ऑन करें और क्लियर करें, 3 × 5 इज इक्वल टू 8 × 15 इज इक्वल टू 20 × 22.5 इज इक्वल टू 16 × 27.5 is equal to 9 × 32.5 is equal to 4 × 37.5 is equal to। अब GT प्रेस करें, ये वाला GT ग्रैंड टोटल, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। राइट, अब बार्डेक्स का फॉर्मूला सिग्मा FI/XI अपॉन n, which is 14675 is sigma FI/XI, n is the frequency divided by 60, बार्डेक्स is 24.46 मार्क्स, क्योंकि x एक्सिस में हमारे मार्क्स है। इसमें हमें क्वार्टाइल्स निकालने को बोल रहा है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, एग्जाम में आने के चांसेस मैक्सिमम है। राइट, फ्रीक्वेंसी का टोटल करें, 50 होना चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा है 50। अब CF निकालें, तो 1 1 + 3 is 4, 4 + 5 is 9, 9 + 7 is 15, 20, 20 + 15 is 35, + 9 is 44, + 4 is 48, + 2 is 50। चेक पॉइंट, ये 50 और ये 50 मैच होना चाहिए। अब Q1 का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्लासेस दे रखे हैं तो L+ लगेगा, तो L+ इन ब्रैकेट्स n/4 - CF अपॉन F इंटू C। लोअर लिमिट के लिए हमें Q1 क्लास चाहिए n/4, which is 50 divided by 4, 12.5। 12.5 किधर क्रॉस हो रहा है, इधर क्रॉस हो रहा है, तो 3 बॉक्सेस बनाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। लोअर लिमिट 6.5 और 6.5 का एवरेज, which is 6.5, प्लस ब्रैकेट में n/4, which is 12.5। CF ऊपर वाला देख रहा है 9, फ्रीक्वेंसी 11, into class length is 7 - 6.5, which is 0.5। कैलकुलेटर ऑन करें, 12.5 - 9 into 0.5 divided by 11 plus 6.5 is equal to, and you will get this 6.66 hours, क्योंकि x एक्सिस वे hours हैं। ऐसे ही Q3 पहले आप खुद कंप्यूट करें फिर देखें। ओके, इट इज अज्यूम्ड आपने पॉज करके खुद किया है। चेक करें Q3 का फॉर्मूला, L+ इन ब्रैकेट्स 3n/4 - CF अपॉन F इंटू C। अब 3n/4 आपने निकाला 37.5, 37.5 यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। ओके, तो आपने यहाँ बॉक्स बनाया होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश। राइट, लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट 7.5 और 7.5 का एवरेज जो 7.5,
3n/4 37.5, ये सब आपने कंप्यूट कर लिया है, ऊपर वाला देख रहा है 35 आपने ये लिया, फ्रीक्वेंसी ये लेंगे, तो क्लास लेंथ इज 0.5, कैलकुलस ऑन किया होगा, 37.5 माइनस 35 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 9 प्लस 7.5 is equal to, is your answer 7.64 hours. Wish you good luck.